सुप्रभात दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय जिसका नाम है हम दीवानों की क्या हस्ती। ये कविता है जिसको लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। भगवती चरण वर्मा जो हैं वो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इन्होंने कई सारी पुस्तकें हिंदी साहित्य के लिए लिखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुई। जिसमें से एक थी चित्रलेखा। इसके अतिरिक्त भूले बिसरे चित्र, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। आगे देखते हैं कि इस कविता में कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। पढ़ते हैं इसका पहला पद। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। देखिए यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि दरअसल उन लोगों की बात करते हैं जो समाज में मस्त मौला बनकर घूमते हैं, जिन्हें दुनिया में क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ऊंच है, क्या नीच है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो मस्त मौला है, जिसे शायद कवि खुद भी अपने आप को उन्हीं मस्त मौला लोगों में गिनते हैं कि ऐसे लोग जो मस्त मौला लोग हैं, जिन्हें समाज में क्या चल रहा है या ऊंच नीच इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो तो हमारी तो कोई हस्ती ही नहीं है। हस्ती यानी कोई पहचान, कोई बड़ा नाम, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी कोई हस्ती है ही नहीं तो हमें क्या फर्क पड़े कि हमारा कोई बड़ा नाम हो या ना हो। है आज यहाँ कल वहाँ चले, यानी कि हम तो मस्त मौला हैं, हमें एक जगह टिक कर रहने की ज़रूरत है ही नहीं। हमने देखा होगा अक्सर जो लोग साधु बाबा लोग होते हैं कहते हैं कि मस्त मौला लोग हैं, आज यहाँ हैं कल कहीं और होंगे। बिल्कुल वैसे ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो साधु या बाबा ना भी हों तब भी मस्त मौला होते हैं। तो वैसे ही कवि भी कह रहे हैं कि ऐसे हैं कि आज मैं यहाँ हूँ कल मैं वहाँ हूँ, मुझे कहीं एक जगह स्थिर रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो घूमता फिरता एक बड़ा मस्त मौजी सा इंसान हूँ। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते हैं जहाँ चले। मतलब अब मैं एक ऐसा इंसान हूँ, या कोई भी मस्त मौला इंसान एक ऐसा इंसान होता है जो जहाँ भी रहे वहाँ खुशी खुशी है, जहाँ भी रहे हंसता रहेगा, जहाँ भी रहे लोगों को हंसाता रहेगा, खुश रखेगा। तो ऐसा इंसान होना दुर्लभ है, लेकिन अगर हम हैं तो हमारे साथ हमेशा हमेशा खुशी रहेगी। एक मस्ती का आलम या खुशी का आलम हर जगह रहेगा। हम धूल उड़ाते हैं जहाँ चले, यानी कि धूल उड़ाना एक तरह से मुहावरे की तरह भी लिया जाता है। हमने अक्सर सुना है कि वो आया और धूल उड़ाता हुआ चला गया, मतलब उसे कोई परवाह नहीं रही कि जो पीछे बीत गया या जो लोग थे उनका क्या हुआ, उसने कभी ध्यान नहीं दिया, उसे परवाह नहीं रही कि वो आया तो लोगों ने उसके बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा, क्या वो उस पर हंसे या उस पर कोई तंज किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो धूल उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया, उसे कोई गम नहीं हुआ इस बात का। बस आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। आगे क्या कह रहे हैं देखिए कवि कि हम तो अभी अभी उल्लास बनकर खुशी बनकर आए थे। उल्लास माने खुशी। हम तो अभी अभी खुशी बनकर आए थे और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम थोड़ी ही देर में आंसू बनकर चले भी जाएं। कभी कभी क्या होता है कि हम हंसते हंसते भी हमें आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे लोग ही हैं हम कि कभी आपको हंसा भी देंगे और कभी आपको रुला भी देंगे। हम आए कि खुश थे लोग और हम चले गए तो लोग रोने लगे। हम ऐसे लोग हैं। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, यानी कि किसी को पता भी नहीं चला कि हम कब आए और कब चले गए। मतलब हमारी जो मौजूदगी है वो एक हवा की तरह रहती है कि हम रहेंगे, आएंगे, लोग खुश होंगे और हम फौरन से चले जाएंगे। एक ज़रूरत भी है समाज में हम जैसे लोगों की, लेकिन हम ज़्यादा टिकेंगे नहीं। तो अभी आए और अभी चले भी गए। तो देखिए यहाँ हस्ती का अर्थ पहले से ही दिया हुआ है। हस्ती यानी कि अस्तित्व, हमारा होना। तो यानी हम तो कुछ है नहीं, वही कह रहे हैं कवि। आलम का मतलब होता है दुनिया। मस्ती का आलम साथ चला, बताया ना कि मस्ती का आलम यानी कि पूरी दुनिया मस्ती वाली दुनिया है हमारी। तो ये शब्द अर्थ है। आगे देखते हैं अगले पद में कवि क्या कह रहे हैं। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो।
कवि कह रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे हमें भी नहीं पता। ये हमसे मत पूछो कि हमें कहाँ जाना है, बल्कि क्योंकि चलना ही है बस इसलिए चले, यानी चलना तो है। देखिए, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, वो तो होगा ही, वैसे उसी को यहाँ कवि कह रहे हैं कि क्योंकि चलना ही है, हर चीज को बदलना है, हर चीज को चलना ही नियम है। अगर हम रुकेंगे तो सब कुछ रुक जाएगा। या मतलब अक्सर कहा जाता है कि बहता पानी जो है वो निर्मल होता है, जहां पानी रुक जाएगा वो पानी खराब या सड़ने लगता है। तो बिल्कुल उसी नियम पे ये बात भी कह रहे हैं कि हमें चलते रहना है, यानी कि कुछ करते रहना है। जहां हम रुकेंगे वहीं चीजें थम जाएंगी, जिससे समस्याएं हो सकती हैं। बस वही कह रहे हैं कि हमें चलना है, इसलिए हम चलते रहेंगे। कहाँ जाएंगे हमें भी नहीं पता, और ना आप हमसे पूछिए। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी कि हम जब एक दुनिया में रह रहे हैं तो हम जरूर कुछ ना कुछ उसके अनुभव लेंगे, समेटेंगे और अपने अंदर उसको बसाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दुनिया से कुछ सीख रहे हैं, हम भी दुनिया को कुछ सिखाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही ये लेन देन चलता रहेगा, यानी कि जग से कुछ सीखने का और जग को कुछ सिखाने का जो ये नियम है, ये हम लगातार इसको करते रहते हैं। इस नियम का पीछा करते रहते हैं। जग से हम उसका कुछ लेते हैं, कभी हम जग को कुछ देते हैं, और इस तरह से हम मस्त मौला लोगों के जीवन को इसी तरह से हम संचालित करते हैं। तो देखते हैं कि अगले पद में हमें कवि क्या बता रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखिए कितनी सुंदर बात कही है कवि ने यहाँ। दो बात कही दो बात सुनी, यानी कि कभी कभी कुछ लोग हमें कुछ कह देते हैं, कभी हम उनसे कुछ कह देते हैं। ये बातों का सिलसिला चलता रहता है। तो इसी तरह से हम जीते हैं, कभी हंसते हैं और फिर कभी रोते भी हैं। कभी हम किसी की बातों को हमें दुख होता है किसी की बातों से, तो हम रोते हैं। कभी हमारी बातों से लोगों को दुख होता है, कभी हम खुश भी हो जाते हैं दुनिया की बातों से। बिल्कुल ऐसे ही है कि कभी हंसे कभी रोए, दो बात कही किसी से, दो बात सुन ली किसी से। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। उनका कहने का मतलब है कि सुख दुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं। हम क्यों सुख में इतना खुश हो जाते हैं या दुख में इतना दुखी हो जाते हैं, दुनिया ऐसी ही है, वो ऐसा ही करती है। लेकिन हम तो एक ही भाव से उन दोनों को लेते हैं। हमारा भाव तो सम पे है। हम इन दोनों ही भावों को एक समान लेते हैं। हमारे लिए खुशी भी उतने ही मायने रखती है और दुख भी। यानी कि हम छक कर यानी पेट भरकर, छक्कर यानी कि पेट भर के, हम तो पेट भरकर सुख भी जीते हैं और दुख भी जीते हैं। और सबको ऐसे ही सुख और दुख जीना चाहिए कि सुख का भी उतना ही एहसास हो और दुख का भी। तो इसलिए हम पेट भरकर सुख और दुख के घूंट लेते हैं और एक ही तरह से उन दोनों भाव को मानते हैं। आगे देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगों से यहाँ क्या मतलब है? कवि कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। सबको उनको लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए। वो किसी को कुछ देना नहीं चाहते, वो बस हर तरफ से लूटना चाहते हैं। स्वार्थी लोग होते हैं, वो बस अपना सोचते हैं। ऐसी दुनिया में जहाँ सिर्फ अपना सोचा जाए, अपने बारे में सोचा जाए, हम उस दुनिया में सोचते हैं लोगों के लिए। हम लोगों को प्यार देते हैं, हम उन पर प्यार लुटाते हैं। जहां लोग केवल अपने बारे में सोचे, वहां हम लोगों को देते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यानी कि स्वच्छंद मतलब होता है आजाद। क्या होता है? आजाद या स्वतंत्र, मतलब बिना किसी विरोध के, बिना किसी दुख के हम लोगों को आजाद रूप से, स्वच्छंद रूप से प्यार बांटते हैं। किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं करते, सबको प्यार देते हैं, सब पर लुटाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर, उर यानी कि हृदय या दिल, हमारे दिल पर जो एक निशानी है, यानी हमारे एक दिल में एक कसक, एक निशानी रह गई है। क्या निशानी रह जाती है? असफलता का भार चले। अब हमने अक्सर देखा होगा कि जो मस्त मौला लोग होते हैं, उन्हें कहीं टिक कर नहीं रहना है, दुनिया के बनाए
नियमों के हिसाब से वो लोग नहीं चलते। जब वो लोग दुनिया के बनाए नियमों के हिसाब से नहीं चलते तो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि अरे इसने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो समाज के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। और समाज के लिए कुछ करने का क्या अर्थ होता है? पैसा कमाना, परिवार बनाना, परिवार के लिए बड़ी बड़ी चीजें करना, या बहुत सुंदर घर बना लेना, गाड़ी ले लेना, यही सब होते हैं समाज की सफलता का मतलब। तो उन्हें इस सफलता से कोई मतलब नहीं है कि उनके पास गाड़ी, आलीशान बंगला है या नहीं। लोग जब उस असफलता की बात करते हैं तो उनके दिल पर एक भार रह जाता है कि हम जैसे भी हैं लेकिन लोगों के लिए अक्सर हम असफल ही रह जाते हैं। तो ये जो हमारे दिल पर ये जो भार है, ये जो निशानी है, वो किस चीज की है? लोगों द्वारा बनाए गए हमारी छवि की, कि हम असफल रह गए। आगे देखते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। देखिए कितनी सुंदर सी बात इन्होंने कही है कि अब अपना और पराया क्या, हमारे लिए कोई भी अपना या पराया नहीं है। हम तो सभी को एक जैसा देखते हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। भाई हम लोगों ने ना कुछ बहुत कमाया है, ना हमारे पास घर, बड़ा बंगला या गाड़ी है। हम लोगों के लिए तो सभी एक से हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हम सबको एक तरह से मानते हैं। यही कह रहे हैं वो, आबाद रहे रुकने वाले। आबाद माने कि खुश रहें, है ना। कहते हैं कि आबाद रहें यानी कि खुश रहें, आबाद रहें, खुश रहे रुकने वाले, यानी कि जो जैसा है वो देखो किसी को भी गलत नहीं कह रहे। लोग उन पर कितना भी तंज करें, लोग उन्हें कितना भी गलत समझें, वो कह रहे हैं कि सब खुश रहें, जो रुके हुए लोग हैं। यहाँ रुकने वाले का क्या अर्थ है? रुकने वाले का यहाँ अर्थ है कि जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रुकने का अर्थ समाज का रुक जाना, जरूरी कामों का ना होना। बिल्कुल वैसे ही लोग जो कुछ छोटी छोटी चीजों में लगकर अपने जरूरी काम भूल गए हैं, वही लोग हैं जो रुक गए हैं, जिन्हें लगता है जो गति में नहीं है, यानी कि जो चल नहीं रहे हैं। गति में रहना मतलब परिवर्तन करते रहना दुनिया में, अपने आप में। तो वो परिवर्तन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जो लोग रुक गए हैं वो परिवर्तन के विपरीत जा रहे हैं। तो जब वो लोग रुक गए हैं तो कोई बात नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है, वो खुश रहे, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है, वो तो आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, यानी कि हम तो अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। हम किसी के बारे में नहीं समझ सकते कि वो चलेगा या रुकेगा। हमने खुद को ही किसी एक काम से बांधा और खुद ही वो बंधन तोड़ भी दिया। हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई हमें ये नहीं कह सकता कि चलो। हम तो अपने मस्ती में जीते हैं, हमारे लिए तो बस हम हैं जो अपनी मस्ती में जीते हैं। हमें इस दुनिया का, इस समाज का कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि कौन हमसे क्या कहेगा, कौन हम पर नियंत्रण करेगा। तो इस तरह से देखिए आज का ये अध्याय 4 यही समाप्त होता है। हमने इस कविता में देखा कि कितने सुंदर तरीके से कवि ने उन लोगों के बारे में जो रुक गए हैं, या उन लोगों के बारे में जो अपनी मौज मस्ती में भी समाज को कितना कुछ दे जाते हैं, समाज के लिए कितना सोचते हैं, जो खुश रखते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों द्वारा जो रुके हुए हैं, जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, उन पर कोई ना कोई कटाक्ष, कोई तंज, कोई व्यंग कसा जाता है कि अरे ये तो असफल रह गए। कैसे लगातार हो रही समाज की समस्या को उन्होंने एक सुंदर सी कविता में पिरोकर हमारे सामने रखा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।